राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि किस प्रकार से हमें भोले बाबा का महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत द्वारा स्नान कराना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पंचामृत, जल, गंगा जल सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी करके रख ली हूँ और एक पात्र में मैं ओम अंकित कर ली हुई हूँ। तो आज मैं शिव परिवार का स्नान करवाऊंगी और उनका पूरा दिखाऊंगी कि किस प्रकार से हमें पंचामृत द्वारा शिव जी का स्नान हमें करवाना चाहिए और किस प्रकार से हमें उस दिन अभिषेक करना चाहिए। तो ये मैं सरल विधि से एकदम बता रही हूँ जो कि हर इंसान कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये पात्र मैं तैयार कर ली हुई हूँ। तो गाइस, अभी मैं इस पात्र में सबसे पहले एक बेलपत्र को इस प्रकार से रखूँगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अभी मैं इस पर भोले बाबा को इस प्रकार से स्थापित करूँगी सबसे पहले। और यहाँ पे भोले बाबा को मैं स्थापित कर दी। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये जो जलेहरी होती है इसको हमेशा हमें उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। ये इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे गणपति जी को यहाँ पे स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम हमें गणपति जी का ही स्नान कराना होता है। और यहाँ पे ये मैं नंदी भगवान जी को भी यहाँ पे स्थापित कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे माता गौरी को मैं स्थापित कर रही हूँ। तो माता गौरी का मेरे पास शिव परिवार है पूरे, तो मैं सभी का स्नान करवा रही हूँ। अगर आपके पास सिर्फ शिवलिंग हो तो आप उनका स्नान कराएं, और फोटो हो तो आप फोटो पे जल का छींटा देकर उस प्रकार से भी पूजन कर सकते हैं। या फिर अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आप उस प्रकार से भी उसमें कर सकते हैं सारे भगवान जी का स्नान। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं त्रिशूल, ओम, नाग सभी को इसमें रखती हुई हूँ। और अभी मैं पंचामृत द्वारा सभी का स्नान करवाऊंगी। तो गाइस, ये गंगा जल है, तो इस गंगा जल को मैं जल में इस प्रकार से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद ही हम लोग स्नान कराएंगे बाबा का। तो सबसे पहले हम लोग गणपति जी से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गणपति जी का चरण धुलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ा थोड़ा सभी पे जल को इस प्रकार से आप चढ़ाएं। पति जी और माता पार्वती का विग्रह नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी में एक शिवलिंग में ही सारे भगवान जी का स्थान होता है। यहाँ पे गणपति जी का स्थान होता है, यहाँ पे कार्तिकेय जी का स्थान होता है, यहाँ पे माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, और ये जो पूरी जलहरी होती है इसमें माता पार्वती विराजमान होती हैं और ये भोले बाबा विराजमान होते हैं। तो आप एक शिवलिंग में ही सारे भगवान जी को आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस प्रकार से अलग अलग विग्रह हो तो आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग विग्रह है तो मैं अलग अलग पूजन कर रही हूँ। और नहीं, अगर आपके पास हो, अगर आपके पास सिर्फ शिवलिंग हो या फिर आप सिर्फ पार्थिव शिवलिंग ही बनाना चाहते हो तो आप उसी में पूरे शिव परिवार का पूजन कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे भगवान जी को जल चढ़ा दी हुई हूँ। तो अभी मैं दूध से स्नान कराऊंगी। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें कि सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ गणपति जी से शुरू करना होता है। तो यहाँ पे एक सबसे पहले ये गाय का कच्चा दूध है, तो इससे मैं सबसे पहले गणपति जी को स्नान कराई हूँ। और उसके बाद भोले बाबा जी को मैं दूध से इस प्रकार से स्नान करा रही हूँ। उसके बाद माता पार्वती को मैं स्नान करवाऊंगी दूध से। फिर नंदी महाराज जी हैं और यहाँ पे ये ओम, नाग, त्रिशूल है, तो ये भी भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप इनको भी थोड़ा थोड़ा स्नान कराएं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो और किसी भी चीज़ को स्नान कराने के बाद हमें जल से ज़रूर से स्नान कराना है, तो इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखें। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा इसमें जल भी चढ़ा रही हूँ। तो आपका जितना बड़ा पात्र हो तो आप उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाएं, क्योंकि पात्र फिर भर जाता है और बहुत सारी चीज़ों से अभी हमें स्नान कराना है। तो दूध के बाद हमें जिस चीज़ से स्नान कराना होता है वो होता है दही। तो दही से स्नान कराना चाहिए हमें। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं सारे भगवान जी को दही से स्नान कराऊंगी। और दही, अगर आपके पीतल के विग्रह हो तो आप दही को थोड़ा थोड़ा अगर आप मल देते हैं हल्के हल्के हाथों से, तो इससे दही से काफ़ी अच्छे से चमक आ जाती है सारे विग्रह में। तो बहुत ही अच्छा एकदम विग्रह चमक जाता है। तो इसलिए आप लोग भी दही से अच्छे से बाबा को स्नान कराएं। और यहाँ पे गणपति जी हैं तो इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से मल दूंगी।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे दही से स्नान हो जाने के बाद अभी मैं जल से सारे भगवान जी का स्नान कराऊंगी। ये घी है तो अभी मैं सारे भगवान जी को थोड़ा थोड़ा गाय का घी लगाऊंगी और घी से भी स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैं भोले बाबा जी को, नंदी भगवान जी को और माता पार्वती जी को सभी पे मैं अच्छे से थोड़ा थोड़ा घी लगा दूंगी। और यहाँ पे भोले बाबा जी को भी मैं पूरा अच्छे से घी लगा करके और पूरा अच्छे से स्नान कराऊंगी। तो गाइस यहाँ पे घी से स्नान कराने के बाद फिर से मैं जल से स्नान कराऊंगी सारे भगवान जी को। यहाँ पे और जल से स्नान कराने के बाद फिर ये मैं शहद है, तो अभी सर्दी के कारण ये थोड़ा सा जम गया हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा शहद से स्नान करवाऊंगी। और ये शहद से स्नान हो जाने के बाद फिर से मैं जल से स्नान करवाऊंगी। और गाइस ये गुड़ का शक्कर है, तो अभी मैं इससे स्नान कराऊंगी। अगर आपके पास इस प्रकार का शक्कर नहीं हो तो आप चीनी से भी स्नान करा सकते हैं। जो हम लोग चीनी यूज करते हैं तो उससे भी आप लोग स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे सभी पे मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से चढ़ा करके, और ये शक्कर से अच्छे से हमें मल देना चाहिए। इससे जितना भी घी शहद जो भी कुछ लगा हुआ होता है तो वो सारे चीज़ इससे साफ़ हो जाते हैं। और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मलना है, बिल्कुल भी तेज़ जोर से हमें नहीं मलना है इसमें, और बिल्कुल भी दबाव नहीं देना है। इसको हल्के हल्के हाथों से आप जैसे ही इसको मलेंगे ये पूरा अच्छे से पूरा इसमें जितना भी घी दही जो भी कुछ लगा हुआ होता है तो वो सारी चीज़ें चिकनाहट से सभी निकल जाती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा खुरदुरा होता है तो उससे अच्छे से ये पूरा निकल जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से पूरा मैं सभी को मल ली हुई हूँ। और अभी मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी और फिर मैं इस पात्र का सारा जल निकालूंगी और फिर मैं गुलाब जल से और इत्र से स्नान कराऊंगी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे अभी पंचामृत से पूरा ये स्नान हो चुका है, तो अभी मैं सारे भगवान जी को इसमें से स्नान कराते जाऊंगी और पूरा अच्छे से साफ़ करके और फिर मैं इनको निकाल करके इधर रखते जाऊंगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पूरा मल के और पूरा जो भी कुछ लगा हुआ है सारी चीज़ों को साफ़ कर लूँगी। और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, और सभी भगवान जी को मैं इस प्रकार से निकाल करके और बाहर रखती जाऊँगी। और उसके बाद फिर इस जल को मैं हटा करके और फिर मैं गुलाब जल से और इत्र से भगवान को स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि सभी को मैं अच्छे से पूरा धो ली हुई हूँ और बढ़िया से सभी को साफ़ करके। और उसके बाद ये जो जल है हम लोग तुलसी का पौधा छोड़कर बाकी किसी भी फूल के पेड़ में इस जल को हम लोग डाल देंगे। और उसके बाद फिर मैं और इस सभी को अच्छे से पोंछ करके और फिर मैं गुलाब जल और इत्र से स्नान कराऊंगी। तो गाइस यहाँ पे अभी सब सारे भगवान जी को वो जल मैं हटा दी हूँ और अच्छे से मैं निकाल करके सारे भगवान जी को पोंछ ली हूँ। तो अभी भगवान जी को गुलाब जल से स्नान करवाऊँगी। और ये इस तरह से करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है भगवान में से और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें गुलाब जल से ज़रूर से स्नान कराना चाहिए और इत्र भी हमें ज़रूर से इस तरह से चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं सारे भगवान जी को अच्छे से पूरा मैं इत्र लगाऊंगी पूरा। तो अभी मैं इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इत्र का और गुलाब जल का पूरा अच्छे से मैं मालिश कर दूंगी सारे भगवान जी को। और उसके बाद मैं अभी श्रृंगार करके पूजन करूंगी। तो मैं पूजन का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किस प्रकार से मैं सारा पूजन करती हूँ भोले बाबा जी का। और अभी मैं आप लोगों को सिर्फ स्नान का दिखाई हूँ कि किस प्रकार से हमें पंचामृत द्वारा भोले बाबा का महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करना चाहिए घर पे, या फिर मंदिर भी जाकर आप इस प्रकार से अभिषेक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे पंचामृत से स्नान के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पूजन कर ली हुई हूँ, लेकिन विस्तार पूर्वक मैं पूजन का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किस प्रकार से हमें महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए शिव जी की।
तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें मैं आप लोगों को किस प्रकार से पंचामृत से हमें भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए वो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ। और महाशिवरात्रि पे किस प्रकार का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर से लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग माता पार्वती जी का दर्शन कीजिए। यहाँ पे गणपति जी का भी पूजन हो गया हुआ है। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि फागुन का महीना शुरू हो गया हुआ है, तो फागुन के महीने में हम लोग गुलाल ज़रूर से अर्पित करते हैं कान्हा जी को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को और भोले बाबा जी को, सारे भगवान जी को थोड़ा थोड़ा गुलाल प्रतिदिन पूरे फागुन के महीने में चढ़ाती हूँ और गालों में इस प्रकार से अपने कान्हा जी को लगाती हूँ और उनसे होली खेलती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राधा रानी जी को, कृष्ण भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी भगवान जी को मैं थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा दी हुई हूँ। तो आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। माता पार्वती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा मैं माता पार्वती से प्रार्थना करती हूँ और भोलेनाथ जी से। जय माँ पार्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।